जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में बहुत लोग हैं कि हम पूर्णिमा का व्रत कब करें, सत्यनारायण की कथा कब करें। तो हमारे सभी साधक ध्यान से सुने। आज 5 अप्रैल है। आज के दिन ही पूर्णिमा का व्रत रहेगा और आज के दिन ही सत्यनारायण की कथा की जाएगी। आप शाम को सत्यनारायण की कथा बहुत अच्छे से ईश्वर का नाम लेकर के अच्छे से करिएगा। बाकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस अंक में देने वाले हैं। कल है चैत्र मास की पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा, लेकिन सत्यनारायण का व्रत आज ही रहेगा। क्यों, उसका सारा कारण हम आपको बताएंगे। आइए आज का पंचांग देखें। 5 अप्रैल सन 2023 दिन बुधवार, संवत 2080, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी और पूर्णिमा। 14 जो है सुबह 9:19 के आसपास तक चतुर्दशी रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। पूर्णिमा का व्रत और भगवान सत्यनारायण की कथा चंद्रमा पर आधारित है। चांद, पूर्णिमा का चांद। अब कल की हम स्थिति देखें 6 तारीख की। हालांकि कल भी चैत्री पूर्णिमा है, लेकिन कल जो पूर्णिमा की स्थिति है वो 10:03 तक है सुबह में। उसके बाद पूर्णिमा नहीं रहेगी। ठीक है। अब आज की जो स्थिति है वो आज 9:19 तक 14 है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी और पूर्णिमा का जो ये व्रत होता है या सत्यनारायण की जो कथा का व्रत होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, इसका आधार चंद्र है, पूर्णिमा है। तो आज पूरी रात चंद्रमा दर्शन देंगे और पूरी रात जो चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा बिंब के साथ खिलेंगे और चंद्रमा की स्थिति से ही पूर्णिमा का व्रत होता है। ठीक है। कल जो है, कल रात्रि पर्यंत पूर्णिमा नहीं है, आज रात्रि पर्यंत पूर्णिमा है। तो बस जिन्होंने, बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई गलती से कुछ खा पी लेते हैं या कुछ भी है, तो आप शाम को भगवान सत्यनारायण की कथा मन से करिए, दिल से करिए, भगवान आपका सब कुछ स्वीकार करेंगे। तो ये आपको बात सारा कन्फ्यूज़न समझ में आ गया। और कल एक बहुत अच्छी और स्थिति है, हनुमंत जयंती। महावीर भगवान हनुमान जी का कल जन्मोत्सव भी है, मनाया जाता है। ये तो वर्ष में 2 बार लोग मना लेते हैं और भी तिथि मानते हैं, लेकिन भगवान को जितने ही बार भी पूजा जाए, भगवान के चरणों में जितना बैठा जाए, हम तो कहते हैं उतना ही कम है। तो कल भगवान हनुमान जी का ध्यान करना, धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन उनका सुबह शाम दोनों संध्याओं में करना। और कल के दिन आसपास कोई मंदिर हो तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी का पाठ करना, सुंदरकांड पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, हनुमान चालीसा के 11, 21, 108 पाठ करना कल के दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। और इसी के साथ साथ जिन साधकों के चंद्रमा कमज़ोर हों, जैसे बहुत लोगों के हथेली में चंद्रमा कमज़ोर हैं, कुंडली में आपके चंद्रमा है, चंद्र दोष है, वृश्चिक राशि के चंद्रमा है, साथ में चंद्रमा के साथ राहु या केतु का संयोजन है, चंद्र ग्रहण है, चंद्र कमज़ोर तो मन कमज़ोर, मन कमज़ोर तो जिंदगी की शांति कमज़ोर। जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं वो मानसिक अशांत बने रहते हैं, कहीं ना कहीं उथल पुथल दिमाग के अंदर बनी रहती है। अत्यधिक चंद्रमा कमज़ोर होने पर मन की स्थिति, मन स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है और कई बार हमने देखा है व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। समझे आप। तो इसलिए ध्यान रखना, हमें चंद्रमा से संबंधित पूर्णिमा की रात्रि में हमें चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे व्यक्तियों को चंद्र चालीसा का पाठ करना चाहिए, चंद्र के बीजात्मक मंत्र का जप करना चाहिए। और आज भी या कल भी चैत्री पूर्णिमा है, लेकिन सुबह 10 बजे 10:03 तक है। उससे पहले
आप कल चंद्रमा का दान भी कर सकते हैं। जिनके बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई लिखाई में, मन कमज़ोर है, या जो व्यक्ति डरपोक से रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो चंद्रमा का दान जैसे चीनी है, चावल है, मिश्री है, कपास है, रुई है और घी है, सफ़ेद मोती है और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको सही लगे, आप चीनी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में अच्छी संख्या में गंगा जल पहुंचा सकते हैं, वहाँ पूजा पाठ के काम आएगा। रुई दे सकते हैं आप, मिश्री दे सकते हैं आप। तो बच्चों का हाथ लगवा करके, या जिसका भी चंद्रमा कमज़ोर हो, आज भी कर सकते हैं और कल भी हम चंद्रमा का दान कर सकते हैं, ताकि चंद्रमा बलिष्ठ हो तो मन की पावर बलिष्ठ हो, मन में उजियारा आए, ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगे। और चंद्रमा जल के सूचक हैं। बहुत लोगों को जलघात योग होता है, तो जिन्हें जलघात योग है, जिनकी जन्म पत्रिका में, उन्हें भी चंद्रमा का दान कर लेना चाहिए, खासतौर से पूर्णिमा के दिन। और चंद्र का संबंध, जैसे कि हमने जल से बताया, हमारे शरीर में भी हमारा कई बार मन उलट पुलट होता रहता है, भक्ति में, पूजा में, पाठ में, तो हमें वैसे भी चंद्रमा का थोड़ा बहुत दान पूर्णिमा में कर लेना चाहिए। समुद्र में ज्वार भाटाएँ आती हैं अक्सर, लेकिन पूर्णिमा की रात्रि में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटाएँ समुद्र में आती हैं, क्योंकि चंद्रमा का संबंध उस जल से है। पानी उमड़ उमड़ पड़ता है, भाटाएँ, इस प्रकार की तरंगे, बड़ी भयावह स्थिति बन जाती है। पागल खाने हैं, पागल खानों में जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, जो उस प्रकार की स्थिति में पहुँच चुके हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, तो उनमें बड़ा उन्माद पाया जाता है, बड़ी शरारत उनकी बढ़ जाती है चंद्रमा के दिन, चंद्रमा की रात्रि में। तो चंद्रमा भी मामूली ग्रह नहीं है, इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने समय समय पर उन तिथियों को उन ग्रहों के हिसाब से जोड़ करके उनके दान और पूजा पाठ की बात बताई है। आइए साधकों, समय हो चला है ध्यान साधना का। भगवान सत्यनारायण की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। चक्रधारी भगवान विष्णु आप सबको शुभ आशीष प्रदान करें। आइए जुड़ें भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, विशेष पूजन भगवती का रुद्राभिषेक बहुत शीघ्र है और बहुत अच्छे मन से आना, बहुत अच्छे भाव लेकर के आना। जब भी हम किसी बड़े पूजन में सम्मिलित होते हैं, जाते हैं, या कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं, तो कुछ अड़चनें हमारा रास्ता रोकती हैं, कहीं सेहत को लेकर के, कहीं किसी चीज़ को लेकर के। बस भगवती का ध्यान करना
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली बोल लेना, ओम सर्वमंगल मांगल्य बोल लेना, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे बोल लेना, सर्वबाधा बोल लेना। भगवती आपकी समस्त जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उन्हें दूर करेंगी और आपको पूजन करने का वर देंगी। भगवती जब चाहती हैं तभी व्यक्ति पूजन कर पाता है, ये बात ध्यान रखना आप। इसलिए भगवती की इच्छा होगी तो आप पूजा जरूर कर पाएंगे। इसलिए इस 22 अप्रैल को एक महाशक्ति का अभिषेक है, आप सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था, बहुत लोग पूछते हैं क्या करें कैसे करें। किसी प्रकार का इस पूजन में आपसे कोई शुल्क नहीं है, है ना। आप अच्छे से भगवान का मन बना करके, भगवती का नाम लेकर के अपने इस पूजन में पहुँचे। क्या क्या लाना है और कैसे क्या करना है, सारी जानकारी हम आपको 1-2 रोज़ में अलग वीडियो बनाने वाले हैं, दे देंगे। हाँ, एक लाल चुन्नी दुपट्टा भी अपने सामान में थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि वो आपके गले में रहे और आप भगवती की साधना आराधना कर रहे हो। लाल रंग और पीला रंग भगवती को प्रिय है, इसलिए पूजा में, भक्ति में, देवी पूजन में लाल रंग के पुष्प अक्सर अर्पण किए जाते हैं। इसलिए लाल रंग का वस्त्र, परना, दुपट्टा, चुन्नी, आप लोग उसकी व्यवस्था और अपने साथ बना करके लेकर के आए। सुबह 10 बजे से करीब करीब पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 1:30-2 बजे तक रहेगा, 2:30-3 बजे तक आपको हम फ्री कर देंगे। और जो दीक्षा के इच्छुक हैं, दीक्षा का कार्यक्रम भी हम वहाँ पर रखेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। बस आप हंसी खुशी आने का प्रयास करें और बहुत सारी चीज़ें समय समय पर सुनते रहिएगा और जानते रहिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।